हेलो डियर स्टूडेंट, जय महादेव की। आज हम लोग का थर्ड वीडियो है जो स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन का पार्ट 3 है और रिमेनिंग 2 वीडियोस आप लोग जरूर देख लें। इस उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें, उसे हमेशा रिमेम्बर करते रहें। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो अप्रॉक्स 22 मार्क्स के टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग ट्रायंगल कवर करेंगे। ट्रायंगल में अप्रॉक्स हमारे 10 मार्क्स के आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में दोनों पार्ट अगर हम कवर करेंगे तो टोटल हमारे हो जाएंगे 12 मार्क्स के, यानी टोटल 22 मार्क्स इन्हीं दो चैप्टर से केवल आते हैं। तो अगर 80 में 22 मार्क्स इससे ही आते हैं तो हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिमिलरिटी क्या होती है। तो दो फिगर को हम सिमिलर कब कहेंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, यानी शेप उनके क्या हो, सेम हो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। तो अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें तो ये क्या है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम ग्रो करते जाए, बढ़ाते जाएं तो ये क्या होगा, इस शेप में आ जाएगा। इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम रेशो में है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इस ये एंगल जो होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसे दिखने वाले। और ये वाले अगर जो है एंगल को अगर ये देखें, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, ठीक है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया। ये हमने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन क्यों ड्रॉ की है? क्योंकि ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, इसलिए 2 वाले को 2 से हम कंपेयर करेंगे, 3 वाले को 3 से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग दिखने के लिए हम लोग 1 2 3 इस तरीके से लाइन से वो करते हैं। तो यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होंगे, यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे सेम रेशियो में होंगे। तो मान लिया ये साइड 6 है, ये साइड 3 है इसकी, और ये साइड सपोज कर लिया 4 है, ये साइड इसकी 2 है, ये साइड सपोज कर लिया 10 है और ये साइड 5 है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे इसका रेशियो देखें तो 6/3 ये आ जाएगी 2/1, 2:1। ये अगर 2 है, इसका 2 टाइम्स है ना, ये इसका 2 टाइम्स ये है। तो इसी तरीके से 4/2 हम देख लेते हैं, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 2/1। इसी तरीके से 10/5 इसका रेशियो क्या आ रहा है, 2/1। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो हो रहा है इक्वल आ रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अगर रेशियो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका बड़ा रूप है, कह सकते हैं। ये इतने इसके साइड का ये 2 टाइम्स है, 2/1 मतलब इसके साइड का 2 टाइम्स है, इसके साइड का 2 टाइम्स, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम कहेंगे ये सिमिलर फिगर है। ये जैसे सर्कल है, ये सर्कल इसकी रेडियस मान लिया 5 है, इसकी 3 है, तो ये क्या होंगे, ये क्या होगा, इसको अगर हम इसकी रेडियस बढ़ाते जाए तो ये 5 तक पहुंच जाएगा। तो ये आपस में क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर इसी को बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल। क्लियर है? अब कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर में वही चीज होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे ही और उनके रेशियो जो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के 1:1 होंगे। मींस साइड जो होंगे सब क्या होंगे, अगर सपोज के लिए 6 है तो ये भी 6 होगा, ये अगर 5 है ये 5 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाला जाए तो 1:1। इसी तरीके से 5/5 ये भी 1:1, 4/4 1:1। तो अगर सिमिलरिटी के उसमें इसको सेंस में समझें तो क्या होते हैं, इस पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। अगर यही कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो 1:1 हो जाए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, तो हम बोल देंगे वो क्या है, कांग्रुएंट है। यानी मिरर फिगर, अगर हम अपना फिगर खुद देखते हैं मिरर में तो हम क्या होते हैं, एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो कांग्रुएंट का मतलब अगर इसको हम इसके ऊपर रख दें तो पूरा इसको ये क्या कर लेगा, ढक लेगा। जुड़वा जैसे डुप्लीकेट, इसकी डुप्लीकेट ये, इसको अगर उठा के इसके ऊपर रख दें तो पूरा ढक लेगा। इसका मतलब
इसकी रेडियस जो होगी वही इसकी भी रेडियस होगी, तो ये एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, कांग्रुएंट कहे। तो कांग्रुएंट और सिमिलरिटी में आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रुएंट में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल भी होते हैं। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं सेम रेशियो में होते हैं, और इसमें अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाला जाए तो इक्वल तो होंगे लेकिन 1:1 में होंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो सिमिलरिटी का हमने बता दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, वो इक्वल होता है। अब जैसे एंगल ए, ये एंगल जो है एंगल पी के इक्वल हो गया, एंगल बी जो है ये वाला एंगल एंगल क्यू के इक्वल हो गया, एंगल सी जो होगा ये एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ए बी का रेशो पी क्यू के साथ, वही बी सी का क्यू आर के साथ, वही ए सी का पी आर के साथ, ये इक्वल है। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, हम ऐसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों इस तरीके से। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे उनका सीक्वेंस सेम होगा। ए वाला एंगल पी के इक्वल है तो मींस ए पहले आएगा तो पी भी पहले आएगा। बी वाला कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू के तो बी के साथ क्यू आएगा सेकंड पोजीशन पे, सी के साथ आर आएगा। अगर इसको आप ऐसे उल्टा सीधा लिख देंगे ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ए क्यू के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मान रहा है लेकिन ए किसके साथ है, पी के साथ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सीक्वेंस भी उसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जितने भी कांग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे, क्योंकि क्या होते हैं उनका रेशियो सेम ही होता है। लेकिन सिमिलर फिगर्स जो होंगे कोई जरूरी नहीं है वो कांग्रुएंट हो, ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज होता है। आगे देखते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू intersect the other two sides in the distinct point, the other two sides are divided in the same ratio or proportion। ये मान लिया ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें डी ई जो है ये क्या है, पैरेलल है इसके बी सी के, कह रहा है ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। तो डीई को जो है डीई को पैरेलल ड्रॉ किया गया है किसके, बीसी के, डीई को बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। तो ये अदर टू साइड को क्या करेगा, सेम रेशो में डिवाइड करेगा, यानी एडी का रेशो, ये एडी का जो रेशो होगा डीबी के साथ, वही एई का रेशो जो होगा ईसी के साथ। यही है, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब सिमिलर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं, फोर्स हैं, एंगल एंगल एंगल। अगर दो ट्रायंगल्स के सभी एंगल क्या हो जाएं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं, तो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कहेंगे। साइड 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 सिमिलरिटी, अगर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे वो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये भी सही है। साइड एंगल साइड एंगल में साइड में क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। तो साइड एंगल साइड में इन्हीं दो साइड और इनके बीच का एंगल, ये साइड और इनके बीच का एंगल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी ए बी और ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, ये इक्वल हो जाए कितना, किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के, और इनके बीच का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये इस तरीके से हो जाए तो हम बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। और साइड एंगल साइड ये दो बार हो गया है, ठीक है, तो इसकी नीड नहीं है। और एंगल एंगल में ये अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब क्या हो जाए, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग अगर एंगल इक्वल हो जाए
तो भी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में हो जाएंगे, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ गए हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये सिमिलर तब भी होंगे। तो ये हमारे 3 कंडीशंस हैं जिसको हमको देखना है। एंगल भी होता है, क्योंकि 2 एंगल अगर इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हम 12 मार्क्स के देखते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल हमारा जो है 12 मार्क्स का आएगा। तो ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे 12 मार्क्स के आएंगे। तो इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे कवर करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिकली हम जो ट्रायंगल यूज करते हैं उसमें वो हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सपोज कर लिया ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ये 90 डिग्री अगर है तो 90 के सामने की साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एक साइड परपेंडिकुलर, एक साइड बेस। तो मान लिया ये अगर एंगल सी थीटा एंगल है, थीटा जो होता है एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये थीटा है तो इसमें ए बी सी राइट एंगल्ड है बी पे, तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं, कुछ रेशोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या होते हैं, ऐसे जो साइड्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो ये थीटा जो होगा इन साइड्स के बीच में रिलेशन, इसकी हम साइन थीटा को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो ये क्या होते हैं, साइड के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी इसको परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मीन्स ये हमारा बी सी और अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ए बी अपॉन में बी सी, और साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक, और tan का रिवर्स होता है कॉट। तो ये क्या हो जाएंगे, सब उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका कैसे होता है, तो ये एक तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मीन्स P अपॉन H परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, B अपॉन H ये कॉस थीटा, और P अपॉन B ये हमारा हो गया tan थीटा, और इसको रिवर्स कर देंगे H अपॉन P, ये बन जाएगा कोसेक थीटा ये वाला, और H अपॉन B ये बन जाएगा सेक थीटा, और B अपॉन P ये बन जाएगा कॉट थीटा। इस तरीके से, और एक और मेथड से इसको करते हैं लोग, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक चीज और देखना है कि ये दो कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा होता है, सेक 1 अपॉन कॉस होता है, यही तो हो गया, P अपॉन H कहेंगे और दूसरा H पर P हो जाता है। कॉट का रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan, tan का tan थीटा एक और होता है फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा, कॉट सी से कॉट सी से कॉस, तो सी में सी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका ये है। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए प्रॉपर वे में, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसका तो हमने बता दिया, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं एंगल्स के बारे में, कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू जीरो कभी हो रही है, यहाँ 0 30, तो थीटा की वैल्यू 90 तक, हम 0 to 90 देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका याद करने का, पहले आप लिख लो 0 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये हो जाएगा हमारा 45, ये हो जाएगा 60 और ये 90। पहले हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन जो 0 की वैल्यू होती है वो cos 90 की होती है। अभी आप देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, यही चीज ये जो हो जाएगा 1 से वाला, ये रिवर्स ऐसे लिखा जाता है, ये वाली वैल्यू जो इधर से चलती है वो इधर से हो जाती है। यानी साइन और cos जो होता है, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की होगी, जो साइन 30 की होगी, यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स दोनों के एंगल का सम 90 होना चाहिए।
तो अगर ये 30 है तो क्या इसमें ऐड कर दें तो 90 हो जाएगा 60, यानी ये cos 60 के इक्वल होगा। देखिए ये 45 है, यानी दोनों 45 ये 60 का जो होगा वो cos क्या ऐड कर दें 90 बनेगा 30 के इक्वल होगा। देखिए ये इसका याद करने का तरीका कैसे है, पहले हम 0 1 2 3 4 लिख देते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। ये कंसेप्ट आपको मैं बता देना बहुत इजी है, डिवाइड बाई 4, ठीक। और इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। नहीं याद है एग्जाम में, बस ये याद रखो इतना ही। अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 0, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 का तो 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल कर दें, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3, 4 का क्या होता है 2 होता है, ये हो जाएगी वैल्यू 1। अब देखिए आप, ये वैल्यू 0 आ रही है, 30 की 1/2 आ रही है, 1/√2 आ रही है, √3/2 आ रही है, 1 आ रही है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर से लिख देंगे तो ये cos बन जाएगा 1√3/2, 1/45 तो सेम ही होगी, 1/2 0, ये बन गया क्या, cos का बन गया। अब दोनों को डिवाइड कर दें तो हमने देखा था ना tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो अगर हम tan 0 निकालें, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू तो sin 0 अपॉन cos 0, यही तो होगा cos 0। तो sin 0 तो इसका tan 0 निकालने तो sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0/1 कितनी आ गई वैल्यू, 0/1 कितनी होती है, तो ये हमारी आ जाएगी 0 आ गई, 0/1, देखिए 0 आ रही है। अब 30 की वैल्यू, इसको दोनों को डिवाइड अगर कर दें तो 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में √3 हो गया। 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है, अपॉन √3, और इसमें 1, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 45 की वैल्यू 1 है, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे √3 आएगी, और जब इसको डिवाइड करेंगे 1/0 तो ये तो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया, मेन तो यही होते हैं। और जब हम अगर कोसेक निकालना होगा, कोसेक 0, तो कोसेक क्या होता है 1/sin 0 हो जाएगा। कोसेक बताया था ना, ये उल्टे होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अभी पिछले उसमें आपने देखा ना, ये कोसेक जो होता है साइन का, सेक इसका, तो हम लोग को अगर साइन का, कॉस का, tan का याद है तो सब निकल जाएंगे बाकी के, ठीक है। 1/sin 0 यानी 1/sin 0 मीन 0, ये भी देखिएगा आप इन्फिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। तो इस तरीके से जो है हम इजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये याद रखना हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, थीटा एंगल है, ये थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। ये फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, तो मुश्किल से 3 4 5 टाइप के फार्मूले हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करते हैं, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, जैसे पतंग की बात करें, पतंग ये उड़ रहा है, सपोज कर लिया, और यहाँ से हम खड़े होके पतंग को देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ पतंग है, इस तरीके से देख रहे हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे इसमें बना हुआ, तो यहाँ हमारी आई है, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं, जो हम आई से इसके साथ जो ये होता है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यही से तो हम देखते हैं, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, द लाइन ऑफ साइट इज द ऑब्जेक्ट इज द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द आई। ऑब्जेक्ट और आई से जो इमेजिनरी लाइन बनती है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन हमारी है, जो हमारी आई के साथ हॉरिजेंटल लाइन बनती है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल बनता है, यही थीटा मान लिया, यही एंगल जो होता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ
एलिवेशन। एलिवेशन में हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, आई साइड से ऊपर की तरफ होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारी आई साइड से ऊपर की तरफ है तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के, यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स जब हम हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे नीचे की तरफ तो हम क्या हो जाते हैं? डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब हम ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेंगे। तो जब यहाँ पे हम ऊंचाई पे हैं, सपोज कर लिया ये मान लिया पहाड़ है, इस पे हम खड़े होके यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको देख रहे हैं। मान लिया ये आपका नाव है, नदी में तैर रहा है, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया, जिससे हम आई और ये हो गया। और ये हमारा बताया था एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल भी इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और जो हमारी लाइन ऑफ साइट है इसके बीच में हमेशा कौन सा एंगल बनता है? इसी को तो बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इसके बीच में, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब जब इसको हम क्या करेंगे, डॉट 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 से इस तरीके से मिला देंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल लाइन होंगे। तो ये एंगल जो है भी सेम ये होगा, जो ये एंगल इधर बनाएगा वही एंगल ये, क्योंकि पैरेलल लाइन बनेंगी और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। क्योंकि हमको जो है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ना कि बाहर करना है। ठीक है, ये हमारी हाइट हो जाएगी अर्थ से, ये हमारा इस तरीके से इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ऑब्जेक्ट और हमारे बीच की डिस्टेंस ये। ठीक है, ये हाइट हो गई, ये इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, तो क्लियर है इस तरीके से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट जब जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और हम ऊपर से उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और इसमें क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन में जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होता है तो जो ये लाइन ऑफ साइट और उसके बीच में हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनता है एंगल। तो इस तरीके से जब भी हम ये बनाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके बाद हम इसको एक ट्रायंगल के रूप में अंदर की तरफ लेके फिर इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा फार्मूला लगता है? वही, इसमें हम क्या निकालते हैं? तो ये निकालते हैं वैल्यू, ये निकाल सकते हैं साइड, ये निकाल सकते हो। तो ये क्या बन गया? ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज हैं उनको यूज करके इनकी वैल्यूज, यानी जो एंगल ये बनाएगा उसका हमने टेबल याद कर लिया है। इन्हीं टेबल में से एंगल बनेगा, इन टेबल को यूज करके हम क्या करेंगे, उसकी हाइट और ये सब निकाल लेंगे। अब जैसे कुतुब मीनार की अगर हाइट निकालनी होती है तो क्या हम कुतुब मीनार के ऊपर उसकी हाइट लेके फीता थोड़ी ना नापते हैं। हम इसी तरीके से क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के इस प्रॉपर्टी को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को निकाल सकते हैं। तो इसका यूज इंजीनियरिंग में भी होता है, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लास पार्ट 3 भी फिनिश हो गया। अब हम लोग पार्ट 4 लेके आएंगे, जल्दी जल्दी हम लोग इसको फिनिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो यही हमारी दुआएं हैं आप लोगों से कि आप लोग जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे उतने ही आप लोग आगे बढ़ेंगे।